600 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी, क्या है महाकुंभ से कनेक्शन? दुनिया हैरान। महाकुंभ को लेकर संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी क्या सच में दुनिया में होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3? द्वापर युग का रुका हुआ महाभारत का युद्ध कहलाएगा। वो कौन से भविष्य वक्ता थे जिन्होंने महाकुंभ 2025 को लेकर भविष्यवाणी की और जिसे जान हर कोई चौंक गया? क्या सच में साल 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी? आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। कुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां देखो वहां कुंभ मेले का ही जिक्र हो रहा है। फिर चाहे खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से आई ममता कुलकर्णी, कुल मिलाकर कुंभ मेले में हर रोज कोई ना कोई नई घटना सामने आ रही है जिसे लोग इंटरेस्ट लेकर देख और सुन रहे हैं। लेकिन आज हमारे कुंभ मेले का विषय उससे जुड़े लोग या नागा साधु नहीं, बल्कि कुंभ को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि इस भविष्यवाणी को जानने के बाद हमारे विद्वानों ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि आने वाला समय बेहद चिंता का विषय बनने वाला है। कुछ ऐसी अप्रिय या कहें खतरनाक घटनाएं घटने वाली हैं जो मानव सभ्यता को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती हैं। और इस बात में भी हम इतने प्रूफ के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस भविष्यवाणी को प्रिडिक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़े भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी महाराज हैं। ये वो भविष्यवक्ता थे जिनकी आज तक की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। अब चाहे वो कोरोना महामारी को लेकर भविष्यवाणी की गई हो या फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में भविष्यवाणी की गई हो, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हर भविष्यवाणी में कहीं ना कहीं सत्य छुपा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर संत अच्युतानंद दास जी ने 2025 में लगे महाकुंभ मेले को लेकर ऐसी कौन सी घटना की प्रेडिक्शन की जिसे जानने के बाद हर कोई परेशान हो उठा? उनकी इस भविष्यवाणी को जानने से पहले चलिए जानते हैं संत अच्युतानंद दास जी महाराज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। संत अच्युतानंद दास जी का जन्म उड़ीसा में आज से 600 वर्ष पहले हुआ था। उड़ीसा के लोग आज भी संत अच्युतानंद दास जी का आदर और सम्मान इसी भाव से करते हैं जैसे पहले किया करते थे। कहते हैं उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति हासिल थी। संत अच्युतानंद दास जी के पास कई अलौकिक शक्तियां थीं जिसके आधार पर उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो भविष्य मलिका, जिसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थीं। बता दें कि इस ग्रंथ को उड़िया भाषा में सदियों पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था और कहा जाता है कि उनके द्वारा लिखित मूल ग्रंथ आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें अनेकों भविष्यवाणियां कैद हैं जो वर्तमान काल में चल रहे घटनाओं को बयान करती हैं। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिन पर विश्वास न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोविड ने क्या तांडव मचाया था, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इस महामारी का जिक्र भी संत अच्युतानंद दास जी ने आज से 600 साल पहले ही कर दिया था। कोविड पैंडेमिक जैसी भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन से एक बात तो साफ जाहिर है कि संत अच्युतानंद जी भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर होती है और ऐसी कई भविष्यवाणियां आज हमारे सामने प्रूफ हो चुकी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी की गई भविष्यवाणी शामिल है।
इसी ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध और दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी की गई है, जिसके अनुसार आने वाले साल यानी 2025 के अंत की शुरुआत होगी और फिर होगा श्रीहरि के आखिरी और 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म। इसके अलावा जापान में आए भूकंप के बारे में इसी किताब में पहले ही बता दिया गया था। सोचिए, अब इतनी सारी बातों का सच होना महज कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। भले ही किताब में साफ साफ नहीं लिखा है कि कौन सी घटना किस दिन या कौन से साल होगी, लेकिन होगी जरूर, इस बात पर जोर दिया गया है। और यही वजह है जो आज इंटरनेट पर भविष्य मलिका में लिखी हुई भविष्यवाणियों के बारे में बताया जा रहा है, ताकि हम सब पहले से अवेयर हो सकें। लेकिन हम सभी तब तक उस बात पर ध्यान नहीं करते या यकीन नहीं करते जब तक प्रूफ यानी सबूत ना हो। खैर चलिए, अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं, और वो कि कोरोना महामारी और जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ का एक कनेक्शन है। दरअसल भविष्य मलिका में 600 साल पहले इस बात को लिख दिया गया कि जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ये जब भी टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। दरअसल जब उड़ीसा में साइक्लोन आया और उसकी वजह से ये बरगद का पेड़ टूट कर गिर गया, और इसके 6 महीने बाद ही कोरोना वायरस ने दस्तक दी, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। दोस्तों चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं और आपको महाकुंभ को लेकर की गई भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा महाकुंभ के बारे में जान लीजिए, ये कब और कौन से शहर में लगता है। जिस साल बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर में, तब कुंभ प्रयागराज में लगता है। और जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष में, तब मेला हरिद्वार में लगता है। वहीं सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में हो तब कुंभ मेला नासिक में लगता है। और जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य मेष में, तब उज्जैन में लगता है। गौरतलब है कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत हुई और उसके अगले दिन 24 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई और आने वाले 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी। इसी तरह 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ समाप्त होगा। आपको इन तारीखों को बताने का हमारा मकसद इतना था कि हम आपको ये बता दें कि संत अच्युतानंद दास जी की उस भविष्यवाणी पर गौर फरमाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जब भी इस प्रकार के नक्षत्रों का मिलान होगा, उस साल लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें युद्ध, महामारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जैसा कि हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ रहा है और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, और यूक्रेन और रूस का युद्ध तो अभी तक चल ही रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। इन सब चीजों को देखते हुए यह साफ तौर पर जाहिर है कि तीसरा विश्व युद्ध भी बहुत नजदीक है, जिसकी बात अच्युतानंद दास जी ने पुस्तक भविष्य मलिका में लिखी है। इसके अलावा उन्होंने जगन्नाथपुरी से रिलेटेड कई भविष्यवाणियों का उल्लेख भी किया है, जिसमें कलयुग का अंत बताया गया है। और दोस्तों, कलयुग में जो युद्ध होगा, जिसे हम सभी तीसरे विश्व युद्ध का नाम दे रहे हैं, यह असल में महाभारत का रुका हुआ युद्ध होगा, जो वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में होगा। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी ने कई जन्म लिए थे। सतयुग में वो महर्षि के रूप में जन्मे थे। इसके बाद त्रेता में नल नामक वानर के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में उन्होंने सुदामा बनकर श्री कृष्ण का हाथ थामे रखा, और कलयुग में अच्युतानंद दास जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती का अंत निकट आएगा तो धरती 3 चक्र से होकर गुजरेगी। पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश की तैयारी और अंत में नए युग की स्थापना होगी। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणियों में इस बात का भी जिक्र किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब किसान खेती करना छोड़ देंगे और जंगली जानवर अपना ठिकाना
छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर देंगे। आकाश में 2 सूर्य की बात भी उन्होंने कही। इतना ही नहीं, अच्युतानंद दास जी ने यह भी बताया कि जब महाविनाश का समय करीब होगा तो जगन्नाथ मंदिर की 20 सीढ़ियां तक पानी आ जाएगा और इस तरह महाविनाश की लीला शुरू हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब संसार में पॉपुलेशन आधी रह जाएगी और लोग बचेंगे वही जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे। जीवन खत्म हो जाएगा और उस समय लोग दूसरे ग्रह पर रहने के लिए ठिकाना खोजने लगेंगे। ये सब भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में की गई हैं। यहाँ हम कुछ और बातें भी संत अच्युतानंद दास जी के बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि वह एक महान संत तो थे ही, साथ ही उन्होंने अंधविश्वासों को खत्म कर समाज को डेवलप करने में भी योगदान दिया था। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो भविष्य मलिका की सारी भविष्यवाणियां काफी हद तक सही साबित हो रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है वो आप कमेंट में जरूर बता दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।